प्रोफाइल ए लिटिल। प्रोफाइल ए लिटिल इंट्रोडक्शन में आप पूरा प्रोफाइल नहीं बताएंगे सर। मैं एक्सिस बैंक में काम करता हूँ, मेरे अंडर 4 बंदे काम करते हैं। सुबह हम आते हैं, एक हॉडल कर लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको इधर जाना है, उसको उधर जाना है, उसको यहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना है। फिर लिपलेटिंग कर लेते हैं। शाम को मैं उनको गाली दे देता हूँ, मेरा बॉस मुझे गाली दे देता है। और 10 आदमी है, और 2 करोड़ का बिजनेस लास्ट ईयर किया था, इस बार 3 करोड़। नो, नो बडी वॉन्ट्स टू लिसन दैट स्टोरी। And if you tell everything in your introduction, then what question the interviewer will ask you next? The next question will be from Basel guidelines. You will not be able to answer. आपको क्यूरियोसिटी छोड़ना है। यू हैव टू लीव सम स्पेस फॉर क्यूरियोसिटी। तो इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, पहले मैं बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा। इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ your experience. Sir, I am Prabhanjan Tripathi, having 3 years of banking experience in so and so bank. I have handled many profiles in my stint in Axis Bank, HDFC Bank, whatever bank it is. Currently, I am dealing with credit cards. Currently, I am dealing with auto loans. Currently, I am dealing with privileged banking position on asset side of asset operations. But I have exposure to cross sell, ब्रांच बैंकिंग। तो कैसे भाई, आप तो असेट में थे, कैसे हुआ सर? मेरा ट्रेनिंग था, मैं कुछ दिनों के लिए पोस्टेड था, मैं सब कुछ किया। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा अपना जो प्रोफाइल है उसको लेजिटिमेट बनाएंगे, उसको एक्सेप्टेबल, वाइडली एक्सेप्टेबल बनाएंगे। मतलब यू शुड नॉट बी वन सेंट्रिक, मास्टर ऑफ नॉन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आपको बनना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? यू आर वेरी गुड एट फॉरेक्स डीलिंग, यू हैव डन फॉरेक्स, but apart from that I have also exposure to everything. I have also done life insurance cross sell as a part of my business outreach. Then my educational qualification plus certification, past experience, प्रोफाइल ए लिटिल। प्रोफाइल ए लिटिल इंट्रोडक्शन में आप पूरा प्रोफाइल नहीं बताएंगे सर। मैं एक्सिस बैंक में काम करता हूँ, मेरे अंडर 4 बंदे काम करते हैं। सुबह हम आते हैं, एक हॉडल कर लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको इधर जाना है, उसको उधर जाना है, उसको यहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना है। फिर लिपलेटिंग कर लेते हैं। शाम को मैं उनको गाली दे देता हूँ, मेरा बॉस मुझे गाली दे देता है। और 10 आदमी है, और 2 करोड़ का बिजनेस लास्ट ईयर किया था, इस बार 3 करोड़। नो, नो बडी वॉन्ट्स टू लिसन दैट स्टोरी। And if you tell everything in your introduction, then what question the interviewer will ask you next? The next question will be from Basel guidelines. You will not be able to answer. आपको क्यूरियोसिटी छोड़ना है। You have to leave some space for curiosity, so that the next question should be about your family, should be about you। तो आप कहाँ से हैं, ये आपको नहीं बताना इंट्रोडक्शन में आप कहाँ से हैं। ये पीओ वाले बताएंगे, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। आप कहाँ से हैं कोई मायने नहीं रखता, आपके पिताजी क्या करते हैं कोई मायने नहीं रखता, आपके सिटी का नाम मायने नहीं रखता, आपके एक्सपीरियंस मायने रखता है। सो द फास्ट 10 to 20 seconds will always be about your experience, and your introduction should always be completed within 30 to 40 सेकेंड। उससे लंबा अगर आप खींच रहे हो, इंटरव्यूअर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा उठा के, उसको याद भी नहीं रहेगा। एक इंटरव्यूअर आपके प्रोफाइल से पूछेगा, एक इंटरव्यूअर पकड़ लेगा कि आप, अच्छा आप कहाँ से बोल रहे थे, सर्टिफिकेशन कौन सा किया है, तो फिर आप फंस जाएंगे। अगर आप एक बेस्ट इंटरव्यू, वन बेस्ट इंटरव्यू इज ऑलवेज डिसाइड, द फ्लो ऑफ ए बेस्ट इंटरव्यू इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय यू, नॉट बाय द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूई हिमसेल्फ डिसाइड्स वेयर शुड द इंटरव्यू गो। आपको एलसीबीजी के बारे में पता नहीं है, तो आप इंट्रोडक्शन में कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं उसके बारे में। आपको एलसीबीजी का पूरा चप्पा चप्पा पता है, उससे क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा उखाड़ देंगे। व्हाट यू डू, यू विल टेक द लाइन ऑफ एलसीबीजी। आप बोलेंगे, जब आप एंड करेंगे तब बोलेंगे
मतलब आप एम्फासिस करेंगे एलसीबीजी के ऊपर, एंड स्पेशली आई हैव गॉट मेनी अवार्ड्स इन, स्पेशली इन माय लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस, एंड वन एलसी आई हैव जस्ट क्लोज्ड, दैट इज ऑफ 1000 crores। तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये एलसी चीज क्या है? राइट, अगर आप इतना अच्छा एलसी कर रहे हैं तो एलसी तो नहीं पूछेंगे। अच्छा, आप थोड़ा इनको टर्म्स के बारे में बताइए। आप एलसी कैसे करते हैं बताइए, क्या सिक्योरिटी लेते हैं, न्यू टू बैंक वाले को एलसी दे देंगे आप क्या या नहीं देंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन फ्लो आप ही डिसाइड कर दिए। समझ रहे हैं? तो इंट्रोडक्शन में सब कुछ नहीं बताना है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताना है, ताकि आप फैमिली के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। इंटरव्यूअर को क्यूरियोसिटी होगा आपके प्रोनाउंसिएशन से, मतलब आप हिंदी वाले हैं, साउथ इंडिया एक्सेंट में आप बात करेंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर विल आस्क, you seem to be from South India, or you seem to be have a different accent. So where are you from? या तो वो पूछेगा ही नहीं कि ऐसा क्यों वो पूछ रहे, बट विल आस्क, अच्छा वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त मुझे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज इट्स ए पर्सनल क्वेश्चन। आप जब ट्रेन में जाते हो, सामने वाले बर्थ में जो बैठा हुआ है वो आपसे कन्वर्सेशन करता है, कभी आप घबरा गए हैं उससे बात करने में? नहीं ना, क्योंकि वो पहला सवाल उसका होता है पर्सनल क्वेश्चन, आप कहाँ से हैं, कहाँ उतरेंगे साहब। गेटिंग इट? गेटिंग इट हाउ इजी इट इज टू कन्वर्स व्हेन पर्सनल क्वेश्चंस आर आस्क्ड? So if you tell everything, then there will be professional question. Once they start asking you a personal question, the interview will no longer become an interview. It will be a personal conversation, and you will be always pro at personal conversation. गेटिंग इट? और प्लीज रिमेंबर, मेरे साथ आप जब इंटरव्यू ले रहे होंगे, आई हैव अ ह्यूज बैंकिंग एक्सपीरियंस, नॉट बाय लेंथ but by width of banking experience. I have dealt with even the senior management in both in private bank, in public sector bank, and in private bank, with the CEO and chairmen. I have dealt with in many cases personal fights, so many things, so many presentations। बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी मैं देता हूं मैं। जब भी था, बहुत सारे प्रोडक्ट के आइडियाज भी दिए हैं, आईसीआईसी बैंक को तो बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने का भी आइडिया दिया है मैंने। ठीक है? तो सो मेनी आइडियाज, इवन नॉट बीइंग इन द बैंक, मैंने जब पहला सीबीओ निकला था उसके बाद सारे बैंकों को लिखा था कि आप रिक्रूटमेंट करिए सीबीओ टाइप का, नहीं तो एसबीआई आप सबके अच्छे कैंडिडेट को ले जाएगा, आप फंस जाएंगे। सो देन दिस एलबीओज वट एवर यू आर सीइंग टुडे, ऑल ऑफ देम हैव कम। एंड लेटरल एंट्री आज पॉपुलर हुआ है क्योंकि मुझे जरूरत था, मुझे खुद को पॉपुलर बनाना था, इसीलिए मैंने लेटरल एंट्री का जिम्मा लिया, उस नीश को पकड़ा, फिर उसको पॉपुलराइज किया। सो आई हैव ए विड्थ ऑफ एक्सपीरियंस। सो व्हेन यू कन्वर्स विद पीपल लाइक मी, यू शुड नॉट बी वरीड कि सामने कौन बैठा होगा। जब आप रियल एग्जाम में भी जाएंगे, मेरी तरह ही कोई बैंकर होगा, आपके किसी दोस्त की तरह भी होगा, राइट? जो लास्ट ईयर क्वालिफाई किया है उसका भी नॉलेज अच्छा होगा। ठीक है? तो यू आर कन्वर्सिंग विथ ए बैंकर, आप ही के ब्रीड का है, आप ही के बिरादरी का है। ठीक है? आप प्राइवेट बैंक में एलआई कर रहे थे तो आपने नॉलेज नहीं बढ़ाया, मैं नहीं कर रहा था तो मैं उसके ऊपर काम किया। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आई हैव स्टार्टेड लाइक यू, राइट? तो अगर आप मुझसे बात करने में नहीं डर रहे हो, शर्मा नहीं रहे हो, सो व्हाई देयर इज ए फियर इन हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद पीपल?